हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अपनी थ्योरम है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब अपन एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ एग्जांपल आपको भी करने हैं। तो बुक लेगा आप जीपीएच की 3 नंबर चैप्टर है। जो एग्जाम्पल रह जाते हैं वो आप करोगे, सारे एग्जाम्पल नहीं करवाए जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे वही करवाए जाएंगे, जो रह जाता है उसको आप करोगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, एक अनुक्रम अक्ष है जहां अक्ष का मान दे रखा है एन स्क्वायर प्लस 1/2n² + 5 से परिभाषित हो तो n0 ज्ञात कीजिए ताकि लिमिट xn = 1/2। देखो इसमें दो चीजें दी गई हैं और एक चीज पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है? n0 का मान। n0 क्या था सोचिए, xn माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। यानी n0 था, कोई प्राकृत संख्या थी, बिलोंग्स टू कैपिटल N, लेकिन उसका मान है वो स्मॉल n से छोटा था। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट वहां से याद होना चाहिए आपको। xn का मान दे रखा है और n का मान पूछ रहा है, तो n ग्रेटर देन n0, n ग्रेटर देन देख लीजिए कौन सा मान आ रहा है, वो मान हो जाएगा n0 के बराबर। लिमिट xn = L होता है, L का मान 1/2। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। xn का मान n² + 1/2n² + 5 for all n belongs to capital N। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एक ही बात है, xn = 1/2, यानी l का मान कितना है 1/2। ये समीकरण 2। अब जो आपकी कंडीशन थी वो क्या थी? xn माइनस l का मापांक। ठीक है, तो पहले उसका मान ज्ञात कर लेते हैं, xn माइनस l का मापांक जो आएगा लेस देन एप्सिलॉन कर देंगे। और वो देख लीजिए n ग्रेटर देन n0 में क्या आता है। क्या होता है? xn माइनस l का मापांक, l की जगह 1/2, xn का मान अप्लाई कर दिया, समीकरण 1 से। अब इसको हल कीजिए। एलसीएम 2 × 2n² + 5, यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 2n² + 2, यहां से 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर -1, तो ये दोनों माइनस के, -2n² - 5 और इनके मापांक 2n² से 2n² कैंसिल, प्लस का 2 माइनस का 5, -3/4n² प्लस का 10 और इसका मापांक। ठीक है, चलो अब ये मान है माइनस का और ये मापांक है, तो आप अच्छे से जानते हो इसके बाद मान आएगा वो किसका आएगा? प्लस का। तो ये अगर इसको बाहर मान लिखते हो तो ये आ जाएगा 3/4n² + 10। xn माइनस 1/2 का मापांक का मान 3/4n² + 10, समीकरण 3। ठीक है, यहां तक अभी आप जानते हो किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होता है?
ये आप अच्छे से जानते हो। एक्सएल माइनस एल का मापांक लेस देन एक्सएल फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन जीरो। ठीक है, एक्सएल माइनस एल यानी एक्सएल माइनस 1/2 का मापांक लेस देन एक्सएल। यहाँ एल का मान कितना है 1/2 है, एल का मान कितना है 1/2। अब एक्सएल माइनस 1/2 के मापांक का नाम 3/4n² प्लस 10 समीकरण 3 से इसका मान अप्लाई किया केवल 3/4n² प्लस 10 लेस देन एप्सिलॉन। अब इसमें से हल कीजिए, वो कंडीशन लाइए n ग्रेटर देन n जीरो, यानी एक तरफ n और बाकी मान एक तरफ हो जाएगा n जीरो। देख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। एप्सिलॉन इधर आ जाएगा 3/एप्सिलॉन लेस देन, ये उधर चला जाएगा 4n² प्लस 10। n चाहिए 4n² को एक तरफ और ये 10 इधर ले आइए। क्या हो जाएगा 3/एप्सिलॉन माइनस 10 लेस देन 4n²। मान किसका चाहिए n का, 4 का भाग दे दीजिए। क्या आ गया 3/4 माइनस 10/4 लेस देन n²। ठीक है, इसको आगे और हल करते हैं। इतना समझ में आया होगा आपके, लिखिए इसको। यह क्या लिख सकते हो उसको 3/4 माइनस 5/2 लेस देन n²। n² का n कैसे होगा, इसका दोनों तरफ वर्गमूल n 3/4 माइनस 5/2 का अंडर रूट। एन इसको क्या ले सकते हो, n ग्रेटर देन अंडर रूट 3/4 माइनस 5/2, यानी n0 का जो मान होगा वो 3/4 माइनस 5/2 के अंडर रूट से बड़ा होगा। ये कंडीशन हो जाएगी n0 ग्रेटर देन 3/4 माइनस 5/2 का अंडर रूट, ताकि क्या हो एक्सएल माइनस एल यानी 1/2 का मापांक लेस देन एप्सिलॉन जहां एप्सिलॉन ग्रेटर देन n0। देखो जो आपकी कंडीशन थी वो ये थी n ग्रेटर देन n0, यहाँ पे क्या रहा है n ग्रेटर देन ए। तो आप ये नहीं समझना कि ये n0 का मान है, n0 का मान वो इससे बड़ा भी हो सकता है। कैसे, देखो जैसे n ग्रेटर देन, और मान लो इसको आप हल करते हो, इसका मान आता है मान लो 3, इसका मान कितना आता है 3 आता है। ठीक है, एक बार सोच लीजिए, इमेजिन कर लीजिए। अब जैसे n0 ग्रेटर देन मान लो ये, ठीक है, जो भी मान आ रहा है इसका मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और n0 का मान कितना है 4 है। तो आपने क्या लिखोगे, n0 है वो लेस देन 3 है और n भी क्या है लेस देन 3। इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो 3 है यानी ये मान है, ये इससे
n भी बड़ा होगा और इससे n0 भी बड़ा होगा। यानी आप यदि इक्वली कंडीशन ले लेते हो तो वो एक फिक्स मान हो जाएगा, लेकिन आप यदि ये कंडीशन लेते हो कि n0 का मान इससे बड़ा होगा तो इससे हमारे पास कई संभावनाएं रहेंगी n के मान के लिए। आप इसे बड़ा कोई भी मान अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इसे छोटा मान अप्लाई नहीं होगा। तो n0 का कौन सा मान होगा, n0 का मान 3/4 एप्सिलॉन माइनस 5/2 का अंडर रूट, ताकि क्या हो जाए xn माइनस 1/2 का मापांक लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, जहां एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन होगी n0 के मान की। कहां से पता लगाओगे, इस तरीके से आना चाहिए, जो दिया गया उसको हल करने के बाद। ये n0 का मान नहीं है, इससे बड़ा होगा किसका, n0 का मान, और n0 के मान से बड़ा होगा किसका मान, n का मान। और वो यहां से आप आसानी से किसी भी एग्जाम्पल से समझ सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल था, लिखे इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है अगर समझोगे तो। सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम n की पावर 1/n, यानी अक्सैन का मान आप क्या ले सकते हो, n की पावर 1/n। एक को अभिसृत होता है, एक को अभिसृत होता है मतलब जो आपका अनुक्रम अक्सैन है और वो यदि l को अभिसृत होता है तो आप उसको क्या लिखते हो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू l। तो अब जो xn है उसका मान n की पावर 1/n और l का मान 1। प्रूफ क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर 1/n का मान होना चाहिए 1। क्या बोलोगे, अनुक्रम n की पावर 1/n एक को अभिसृत होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या अपने को इसमें प्रूफ करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। xn का मान कितना है यहाँ पे, n की पावर 1/n, और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। देखिए ये मैंने सेम लिखा है, xn इज इक्वल टू n की पावर 1/n। अब इसका मान मैंने लिखा है कि ये होगा भाई 1 प्लस an कोई प्रतीक चिन्ह है, जहां पे an का मान क्या है, 0 से बड़ा है। कैसे, देखो n की पावर 1/n, n बिलोंग्स टू कैपिटल है, n बराबर 1 रखो, 1 से स्टार्ट होते इसमें संख्या, 1 की पावर 1/1 1 हो जाएगा, ठीक है। an ग्रेटर देन इक्वल टू 0, an का मान क्या लोगे, 0, 1 प्लस 0 1, n बराबर 1 के लिए माना जाएगा, ठीक है। n बराबर 2 लेते हो, 2 की पावर 1/2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का मान 1.414, 1.414, तो an का मान 0.414। समझ में आ रही है बात, एक में कुछ ना कुछ ऐड ही होगा, 3 की पावर 1/3 करोगे तब भी 1.784 ऐसे करके कुछ मान आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो कैलकुलेटर है तो आप उसमें
अपने फोन से भी आप देख सकते हो अगर उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर है। यानी एक की पावर एक ले लो, एक आ जाएगा। दो की पावर एक बटे दो, तीन की पावर एक बटे तीन, चार की पावर एक बटा चार, पांच की पावर एक बटा पांच। जब आप एन बराबर रखते हो 1 2 3 4 5 तो मान एक होगा या एक से अधिक होगा। इसलिए प्रत्येक चिन्ह के रूप में अपन ने लिख दिया है 1 प्लस एन का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एन बराबर 0 किसके लिए होगा? एन बराबर 1 के लिए। एन ग्रेटर देन 0, एन बराबर 2 3 4 5 इस तरीके से। ये क्लियर हो जाना चाहिए कि n की पावर 1 अपॉन n का मान होगा 1 प्लस एन। सिंपल रूप में समझिए कि एक या एक से अधिक, एक से कम नहीं होगा। चाहे आप n की जगह कोई भी मान अप्लाई कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। n की पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 प्लस an। इसकी पावर हटाते हो 1 अपॉन n तो दोनों तरफ इसकी पावर मल्टीप्लाई करोगे, या हट जाएगी या इसकी पावर लग जाएगी। 1 प्लस एक्स की पावर n, ये द्विपद पर में से एक प्रसार होता है उससे होगा। एक्स की जगह क्या है? a है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा है, पहली क्लास में आ चुका है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं उसको। ये विस्तार होता है 1 प्लस एक्स की पावर n का। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वायर। इसके आगे का पद क्या होगा? एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब। इसी प्रकार आगे पद चलते जाएंगे। तो इसमें x है, जिसमें a n है। इसका मान कितना हो जाएगा देखिए, ठीक है इतना। इसका मान हो गया 1 प्लस एन इंटू एन एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू ए एन का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स। अब देखिए जो मैं आगे की लाइन लिख रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। ये इसी के साथ में ये पूरा मान क्या इस मान से बड़ा है? देखो यहां से मैंने एक स्टेप उठाई है ये, तो मान लो इसका मान 2 है, इसका मान लो 5 है, तो इसका मान है 5 है। अब इसमें और भी तो ऐड हो रहा है, देखो कुछ ना कुछ, तो ये मान क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। सिंपल रूप में ये पूरा पद इस पद से क्या है? बड़ा है। तो आप देख सकते हो यहां से तो केवल एक ही पद उठाया गया है और इसमें और भी ऐड हो रहे हैं, तो मान क्या आएगा? ज्यादा आएगा। इसका मतलब इसका मान इससे ज्यादा है, इसका मान n के बराबर है, इसका मतलब n का मान भी इससे क्या होगा? बड़ा होगा। इंपॉर्टेंट ये लाइन है इसमें, अगर आप यहां तक पहुंच जाओगे फिर हो जाएगा कि आपके दोनों बराबर, ये मान इससे बड़ा है, ठीक है, और ये दोनों बराबर है, तो मतलब n भी इस मान से क्या होगा? बड़ा होगा। n ग्रेटर देन n माइनस वन बाई टू ए एन का स्क्वायर। ठीक है, n से n कैंसिल, वन ग्रेटर देन n माइनस वन बाई टू ए एन का होल स्क्वायर। या ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 2 अपॉन n माइनस वन ग्रेटर देन ए एन का स्क्वायर। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए एन का स्क्वायर लेस देन 2 अपॉन n माइनस वन।
इसका दोनों तरफ करते हो वर्गमूल, तो an लेस देन अंडर रूट 2/n-1 इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अपने को मान ढूंढना है एल का। एल का मान मिलेगा xn माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। एन के मान की आपको पहचान कर लेनी है, एल के मान की आपको पहचान कर लेनी। इतना इसको ध्यान से समझते हुए लिखिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। an लेस देन अंडर रूट 2/n-1। यदि आप यहां से इसका मापांक करते हुए अपने फॉर्मूले मापांक है, तो इधर तो मापांक लग जाएगा, उधर वाले के चाहे तो आप मापांक लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन आ जाएगी साथ में, क्या? एन का मान या तो 2 के बराबर होगा या 2 से बड़ा होगा। क्यों? आप यदि एन का मान यहाँ पे 1 रखते हो तो 1 माइनस 1 0 इंफिनिटी। एन का मान 1 से बड़ा है नहीं, या तो 2 रखो, 2 माइनस 1 या 2 से बड़ा, 3 माइनस 1 4 माइनस 1 5 माइनस 1। क्लियर है? ये ऐसे कैसे? यहाँ पे ले लिया लेस देन एप्सिलॉन। लेस देन एप्सिलॉन क्यों लिया? क्योंकि अपने पास कंडीशन होती है ये जो आपका मापांक है लेस देन एप्सिलॉन। अब इसको इसके आपने लिया लेस देन, तो यहां से इसको हल कर लेते हैं और वो कंडीशन आ जाएगी n ग्रेटर देन n0 की। ठीक है, जहां अंडर रूट 2/n-1 लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये आपने लिया है कि भाई इसका मान है वो एप्सिलॉन से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, अरे ले सकते हो ना, जैसे मान लो n का मान लिया आपने 2, 2 माइनस 1 1, अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, अंडर रूट 2 का मान 1.414। एप्सिलॉन क्या होता है? ग्रेटर देन 0। 3 ले लीजिए, हो जाएगा बड़ा एप्सिलॉन। 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। समझ में आ गया ना मान? ये आराम से क्या हो सकता है? लेस देन एप्सिलॉन। अब ये आपने कंडीशन ली है, तो इसके लिए कंडीशन याद कीजिए n ग्रेटर देन n0। ठीक है, यानी n0 का मान है वो किससे बड़ा होगा? अंडर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हो गया। 2/n-1 लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। मान किसका याद करना है? n का। इसको इधर लेके जाओ, 2/एप्सिलॉन स्क्वायर एंड लेस देन n-1। इधर आ गया n-1, एप्सिलॉन स्क्वायर इधर आ गया। n का मान चाहिए, एक को इधर ले आओ, 1 प्लस 2/एप्सिलॉन स्क्वायर लेस देन n। क्या आ गया? n ग्रेटर देन 1 प्लस 2/एप्सिलॉन। तो बोल सकते हो कि n0 इस प्रकार से विद्यमान हो सकता है कि वो ग्रेटर देन हो किससे? 1 प्लस 2/एप्सिलॉन स्क्वायर। इससे पहले वाले एग्जाम्पल से तुलना करें तो यदि इसमें पूछता कि n0 का मान बताइए, तो n0 का मान बड़ा होता किससे? 1 प्लस 2/एप्सिलॉन स्क्वायर से। ठीक है,
किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए n0 ग्रेटर देन 1 प्लस 2 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। सेम इससे पहले वाले एग्जांपल से बिलोंग्स टू n इस प्रकार है कि an का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, an का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। अभी इसमें कंडीशन हो गई आराम से। फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 प्लस 2 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, an का मान स्टार्टिंग में देखिए अनुक्रम अक्षर बराबर n की पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 प्लस an का मान अक्षर माइनस 1, an का मान यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अक्षर माइनस 1 का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, अक्षर माइनस n का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। परिभाषा को याद कीजिए, l का मान 1, या इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अक्षर इज इक्वल टू l यानी 1। अनुक्रम अक्षर को आपने नाम दिया था n की पावर 1 अपॉन n, यानी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1। एक्सएन का यही तो मान था n की पावर 1 अपॉन n, और यह भी एक मान ये भी था 1 प्लस n। ठीक है, तो ये अप्लाई कर सकते हो। यहां से क्या बोलोगे, n की पावर 1 अपॉन n 1 को अभिसृत होता है। n की पावर 1 अपॉन n 1 को अभिसृत होता है। ये एग्जाम्पल था। आज की क्लास में 2 एग्जाम्पल हुए, अच्छे क्वेश्चन थे, आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, नहीं समझ में आते हैं तो इनकी थोड़ा सा पीछे से परिभाषा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है, आप आराम से इनको कर सकते हो। बार बार कोशिश करोगे, थोड़ा सा परिभाषा की तरफ ध्यान दे लोगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने 2 एग्जाम्पल किए, आप भी करने की कोशिश कीजिएगा, और बाकी इसके एग्जाम्पल अपन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।